हाँ देविका। आई एम सॉरी डॉक्टर नील, मैं आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर यहाँ एक इमरजेंसी है। वो परी। क्या हुआ परी? परी यहाँ फिर से एडमिट हुई है, कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई है। अगर आप यहाँ आ सकते हो तो। उसकी रिपोर्ट निकाल कर रखो, मैं आता हूँ। यस सर, ओके। डॉक्टर देविका। डॉक्टर नील। हाय, क्या हुआ परी को? कैसी है तबीयत उसकी? मैंने इनिशियल ट्रीटमेंट चालू कर दी है। एक्चुअली सर, आपने उसकी सर्जरी की थी, इसलिए उसकी माँ चाहती थी कि बस आप एक बार उसे मिल ले। हाँ, रिपोर्ट्स। थैंक्स। कौन से वार्ड में परी? शी इज इन वार्ड नंबर 7। देविका। हाय, परी कैसी है? मैंने डॉक्टर नील को फोन कर लिया था, वो भी आ गए। अच्छा। ओह, दैट्स रियली नाइस ऑफ हिम। कहाँ है वो? परी के वार्ड में मिलेंगे आपको। अच्छा, मैं देखता हूँ। रागिनी यार, आई एम सो सॉरी, निशी की वेडिंग पे नहीं आ पाई। इट्स ओके देविका। इनफैक्ट तुम्हारी वजह से हम वेडिंग एंजॉय कर सके। मुझे तो तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, सो यू डोंट फील गिल्टी। अच्छा, पर मुझे तुमसे एक और बात के लिए माफी मांगनी है रागिनी। क्या? मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करती रही। आई स्वेयर रागिनी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि डॉक्टर नील तुम्हारे हस्बैंड है नहीं देविका, थे। ही इज नो लॉन्गर माय हस्बैंड। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि वो और मैं? डॉक्टर अमन ने। ओह, सो सॉरी यार, मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, हर बात कुछ ना कुछ गलत बोल ही लेती हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ निशी की शादी कैसे गई? बहुत अच्छी हुई, सबने बहुत एंजॉय किया, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। यू शुड हैव बीन देयर। आई नो, माय बैड लक। अच्छा सुनो, कल पग फेरों की रस्म के लिए निशी घर आ रही है, तुम भी आना और उससे मिल लेना एक बार। पक्का आऊंगी। डॉक्टर देविका, मैंने परी को चेक कर लिया, ईसीजी कार्डियोग्राम सब नॉर्मल है। मेडिकेशंस से एसिडिटी हो गई होगी जिसकी वजह से चेस्ट पेन हुआ होगा। शील बी ऑलराइट। 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखना, फिर 2 दिन बाद डॉक्टर अस्थाना को बोल देना कि आके एक बार चेक कर ले। आई विल बी अनअवेलेबल। मैं कल रात को अमेरिका वापस जा रहा हूँ। लेकिन कल सुबह निशी की पग फेरे की रस्म है और उसमें आपका यहाँ रहना। हाँ डॉक्टर अमन, पग फेरों की रस्म करके रात ही की फ्लाइट ले लूंगा। एक्सक्यूज मी। ये रिचा। मैंने सारी डिटेल्स पता कर ली है सर। सुहानी इंडिया के लिए निकल चुकी है। व्हाट? यस सर, मेरे पास उसकी फ्लाइट की डिटेल्स भी है और वो कल सुबह तक इंडिया पहुंच जाएगी। I don't know what to say, रिचा। तो मुझे फ्लाइट डिटेल्स एसएमएस करो, मैं उसे लेने चला जाऊंगा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, प्लीज रुकिए सर। मेरी वाइफ की हालत से बहुत क्रिटिकल है और आप ही उसे बचा सकते हैं सब। इस समय मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी बेटी को लेकर मैं परेशान हूँ। वो आ रही है, मुझे जाना है उसे लेने। आप अस्पताल में और भी डॉक्टर से आप जाइए, किसी से बात करिए, आपकी मदद करेंगे। सर प्लीज़ ऐसा मत बोलिए सर। इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, बट आई प्रॉमिस मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा सर। मैं अपनी बीवी को खोना नहीं चाहता सर, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आई कांट अफोर्ड टू लूज सर। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं। मैं कह रहा हूँ आप समझने की कोशिश करिए। इस समय मैं जानता हूँ आप जानबूझ के बहाना बना रहे हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, आपकी फीस नहीं दे सकता, सिर्फ इसलिए आप मेरी बीवी का ऑपरेशन नहीं करना चाहते। नॉनसेंस इज दिस? आपको जो समझना है समझिए। इट्स नॉट माय प्रॉब्लम, ओके? सर प्लीज सर। हाँ निशी बेटा। पापा, सुहानी का कुछ पता चला? हाँ, मेरी बात हुई थी सुहानी से। वो ठीक है। थैंक गॉड। मैं जब से फार्म हाउस से निकली तब से उसी की टेंशन हो रही है। निशी, तुमने अपनी मम्मी को तो नहीं बताया ना सुहानी के बारे में? पापा, आपको ऐसा लगता है? मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, मैं वो प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ूंगी। मैंने माँ से कुछ नहीं कहा। Of course, thank you. बेटा, अब देखो तुम एक नए घर में हो, एक नए परिवार के साथ, जो अब तुम्हारा भी परिवार है। वहां पर ध्यान दो, यहाँ की चिंता मत करो, सब ठीक है यहाँ। जिग्नेश कैसा है? सब तुम दोनों ठीक हो ना?
हाँ पापा, हम सब खुश हैं यहाँ। आप कल पग फेरों पर आ रहे हैं ना? ऑफ कोर्स आ रहा हूँ। थैंक्स पापा, अगर आप नहीं होते ना तो शायद ये शादी कभी नहीं हो पाती। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस। अरे वाह, बेटी के स्वागत की इतनी जोरदार तैयारियां हो रही है और इतने सारे व्यंजन और सब निशी के मन पसंद हैं। कितनी अजीब बात है ना माँ, निशी को गए अभी एक दिन नहीं हुआ, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे महीनों बाद आ रही है। ऐसे ही होता है, जब तू ससुराल से आती थी ना तब मैं भी ऐसे ही करती थी। अरे फुलमती, मेरा जॉगिंग शूज कहाँ है? अब आप जॉगिंग पर जाएगी? जॉगिंग पर तो जाना ही पड़ेगा, घर पे बैठूंगी नहीं तो तेरी जैसी मोटी हो जाऊंगी। मोट, चल जा, मेरा शूज लेकर आ। हेलो एवरीवन। अरे तू फिर से आ गया नालायक। मर गया। पता नहीं आज मैं आशा का प्रेमी हूँ या फूलमती का पति। अच्छा तू अंदर जा। आशा का बापू आएगा ने तो तेरी टांग तोड़कर हाथ में दे देगा, समझा? मामूली ड्राइवर होकर मालिक की बेटी पर नजर डालता है। माँ जरा लो इसे। नानी ये अमन सर है, मेरे बॉस। अरे रागिनी ताई, आप किसको समझा रही है? उनको वैसे भी कुछ याद नहीं रहता। रुको, मैं अंदर लेके जाती हूँ। नानी चलो कमरे में, चाय लाती हूँ आपके लिए। सो आई एम रियली सॉरी। नो इट्स ओके। ये मैं कुछ सब्जियां लाया हूँ दादर से। फिर से दादर गए थे? हाँ, वो हॉस्पिटल की सब्जी आजकल दादर से आती है ना, तो वहीं पे गया था सिलेक्शन करने के लिए, तो इधर के लिए भी कुछ लेकर आया। थैंक्स सर। सनीत है? हाँ। या सर आप क्या लेंगे? चाय। पालक नहीं लाए? चाय पिलाएंगे आप? यू नो रागिनी, मैं दुनिया में सिर्फ दो लोगों से डरता हूँ। एक तो नहीं, वो तो मेरा दोस्त है। एक तो डॉक्टर नील और दूसरी ये तुम्हारी सॉलिड नानी। चलो चलो जल्दी करो। अगम, ये कुछ गिफ्ट्स गाड़ी में रख देना। एंड रणबीर, यू वाओ रणबीर, माय सन, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। एंड मी, तुम अपनी माँ रागिनी से पूछो। ओके फाइन, निशी वहाँ पे वेट करिए, जल्दी करो, जल्दी सर। नो अगम, ये कुछ साड़ीज हैं, प्लीज ये निशी को दे दो। अरे लेना देना हो गया तो हम निकले। अरे क्या प्रॉब्लम है, रुको ना 2 मिनट लेट जाओगे तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। रुको, हम साथ में जाएंगे। प्रॉब्लम होगी, मुझे प्रॉब्लम होगी, हम लोग डायरेक्टली वहाँ मिलते हैं। रणबीर चलो जल्दी करो। क्या बाय, सी यू टाटा। कैसा है ये? ओके, सो आई एम रेडी, तो चले। तुम लोग जाओ, मैं बाद में आ जाऊँ। क्यों बाद में? क्यों साथ में क्यों नहीं चल रहे हो? मैम, सुहानी इंडिया आ रही है, एयरपोर्ट लेने जाना है। तुम्हें कैसे पता चला? I mean, अरे हमें क्यों नहीं बताया? मतलब कब पता चला तुम्हें ये सब? बताने का टाइम नहीं मिला। कल देर रात को रीचा का फोन आया तो उसने बताया। फ्लाइट ले चुकी थी सुहानी, लैंड भी कर रही होगी कुछ घंटों में। तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा सुहानी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जा रही हूँ रागिनी के घर पे। मेरे कहने का मतलब है कि एयरपोर्ट जा रहे हो ना सुहानी को लेने के लिए, तो मैं एयरपोर्ट चलूंगी तुम्हारे साथ। मैम, मैंने कहा ना मैं चला जाऊँ। 1 मिनट, तू एयरपोर्ट जाने की बात कर रहा है तो निशी के पग फेरों में कौन जाएगा? अरे यार, इतना वक्त नहीं है, मुहूर्त से पहले तेरा वहां पहुंचना जरूरी है। एक काम कर, तू रागिनी के वहां चले जा, मैं और डिम्पी एयरपोर्ट पर जाकर सुहानी को यहाँ ले आते। नील, करण इज राइट। अगर तुम निशी के पग फेरे पे नहीं पहुंचे तो 10 सवाल उठेंगे, खामखा टेंशन क्रिएट होगी। आई थिंक इट्स बेटर कि तुम सब वहां जाओ और हम दोनों एयरपोर्ट चले जाए। जी गुड मॉर्निंग जी डॉक्टर जी। अरे गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? चंगा जी चंगा, बस रब दी कृपा है।
अरे वाह, सारी तैयारियां हो गई हैं। ये मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ना दही बड़े लाई हूं जी। अरे आपने तकलीफ क्यों की? और जी इसमें तकलीफ वाली की गल है? निशी मेरी भी कुड़ी जैसी है, और वैसे भी आज वो पग फेरों के लिए आ रही है, तो बस मेरा भी कुछ मनाने के लिए मन करा तो लिया ही बना के। थैंक यू। नील भाई साहब भी आ रहे हैं ना आज? हाँ, मैं भी ना कैसे बेवकूफों वाले सवाल पूछ रही हूँ जी। और जी बेटी के पग फेरों की रस्म है तो पापा तो आएंगे ही आएंगे ना। और साथ में आगम पुत्र और रणवीर पुत्र को भी लेके आएंगे, है ना जी? बुलाया तो है, अब देखते हैं। हाँ चंगा जी, चंगा, बहुत चंगा जी। वैसे एक गल कहाँ रागनी, वो ना आपके ना सारे बच्चे ना बड़े प्यारे हैं जी। वो 7 दिन उनके साथ निकाले ना तो बस मजा ही आ गया, पूछो मत जी। ओ चलो आपको तो बड़े सारे काम करने होंगे ना, है ना? मैं बाद में आती हूँ जी। और जी कोई काम हो तो बताना जी। जी बिल्कुल। हाँ जी। नौटंकी। आरव, माइंड योर लैंग्वेज, क्या कह रहा है? क्या कह रहा हूँ माँ? आपको पता वो यहाँ पे किस लिए आई थी? उसको निशी से कोई लेने देना नहीं है। वो सिर्फ यहाँ पे इसलिए आई थी कि उनका रणबीर पुत्र यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वो आएगा तो अपनी शिल्पा बेटी को यहाँ पर लेके आएगा। क्या बकवास कर रहे हो आरव? माँ मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। आपको पता है कर्जत में क्या हुआ? शिल्पा ने रणबीर को प्रपोज किया। किया होगा, हमें क्या? माँ आप तो ऐसे बिहेव करो जैसे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ नहीं पड़ता मुझे फर्क बेटा, वो उन दोनों की लाइफ है, उनकी अपनी चॉइस है, हमें उससे क्या? तो मेरा क्या माँ? मैं बचपन से जानता हूँ उसको, शिल्पा अच्छी दोस्त है मेरी। तो इसीलिए आरव तुम्हें उसके लिए खुश होना चाहिए। माँ आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हो, आप समझना चाहते हो ये समझना आप। अरे इधर आना, इधर आ। अरे काई को इतना फुटेज कर रहा है? सीधा बोल क्यों नहीं देता कि तू उसको प्यार करता है? लेकिन माँ नहीं समझेगी ना। मैं अरे बोलना। क्या हो रहा है वहाँ पे? सनी ताई, कुछ नहीं रागिनी ताई, मैं तो इसको बोल रही थी काय को बात को गोल गोल घुमा रहा है। सीधा अपनी माँ से बोल डाल के तू शिल्पा से प्यार करता है। आरव, यहाँ उम्र क्या है तेरी? अभी 18 साल का भी नहीं हुआ है तू, और तुझे प्यार सूझ रहा है? आरव ये तेरे पढ़ने लिखने के दिन है, कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। ये शिल्पा की लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं, इससे अफेक्ट मत हो। मगर मैं इफेक्ट हो रहा हूं ना माँ, बिकॉज आई लव हर। और ये आज से नहीं है माँ, जब से मुझे प्यार का मतलब भी नहीं मालूम था ना, तब से मेरे लिए शिल्पा के लिए कुछ अलग ही फीलिंग थी। जब से रणबीर आया है ना, उसने जानबूझकर ऐसी हरकतें की है, वरना शिल्पा भी मुझसे प्यार करती है, तो सिर्फ रणबीर की। अरे एक मिनट, अभी तूने ही मुझसे कहा ना कि शिल्पा ने रणबीर को प्रपोज किया, मतलब पहल उसने की, उसके दिल में रणबीर के लिए फीलिंग थी, तो इसमें रणबीर की गलती कहां से हुई? हाँ अरे शायद शिल्पा तुझे उस नजर से देखती ही नहीं है बेटा। अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो यू शुड बी हैप्पी फॉर देम। और उन दोनों की तो उम्र भी है शादी की। अभी इस साल रणबीर अपना मेडिकल कंप्लीट कर लेगा। बेटा तू अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर। मैं तुझे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं खुद तेरे लिए शिल्पा से भी अच्छी लड़की। मगर और कोई लड़की नहीं चाहिए मुझे माँ, मैं सिर्फ शिल्पा से प्यार करता हूँ। बस कर आरव, मैं कब से तुझे अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तू है कि बहस किए जा रहा है। तू मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं तेरी ये फालतू की जिद हरगिज मानने वाली नहीं हूँ। ऋषि के मामले में मेरी मजबूरी थी, लेकिन तेरे मामले में मैं वही करूंगी जो तेरे लिए सही है, समझा तू? तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, वक्त आने पर शादी वादी प्यार व्यार सब कुछ होता रहेगा, समझा तू? आप मेरी फीलिंग्स कभी नहीं समझ मैं समझना भी नहीं चाहती हूँ आरव। पहले तू अपने पैरों पर खड़ा रहे, कुछ बंद कर दिखा और फिर मुझसे आकर बात कर। आरव, वाओ, इतनी सारी चीजें आपने बनाई? हाँ,
आज निशी शादी के बाद पहली बार घर आ रही है ना, इसलिए सारी उसकी फेवरेट चीजें बनाई हैं। ऑसम। तो मतलब मेरे नहीं, तेरे पग फेरों में मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि लड़कों के पग फेरे नहीं होते बुद्धू। माँ, निशी आ गई। कैसी है बेटा? माँ मैं ठीक हूँ। बहुत मिस किया आपको। मैं भी आई। मैं भी ऑलरेडी तुम्हें मिस करने लगा हूँ। मेरे को मिस किया कि नहीं? आपको बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा मिस किया। आप बस बहुत हो गया, मुझसे नहीं मिलेगी। हाय, हाय, कैसी हो? अच्छी हूँ। इनफैक्ट बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा, ये बात बताओ कि अचानक इतनी ज्यादा प्रिटी कैसे लगने लगी? I mean, शादी का इफेक्ट, असर। माँ, आई। देखो सुधा से क्या बेटा, तेरी आंखें सूजी हुई क्यों लग रही है? रात को ठीक से सोई तो थी ना? अरे वक्त से पहले सो गई थी, सुबह 9 बजे उठी है। ये देरी से उठी इसीलिए तो हमें यहाँ आने में देर हो गई। कोई बात नहीं बा, मुहूर्त 3 बजे तक का है, आराम से रस्म कर सकते हैं। माँ, पापा कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। नमस्कार नंदी जी, नमस्कार। पापा, अरे बस बस बस, लड़कियां पाँव नहीं छूती। जीती रहो, जीता रहे। कैसा है? बस यार, ठीक ठाक। नंदी, जीते रहो बेटा, खुश रहो। हेलो डॉक्टर अमन। अच्छा तो निशी आ रहा, चलो हम अंदर जाते हैं। पर अंदर किस लिए? अरे बड़ों के बीच में हम क्या करेंगे? चल अंदर रूम में। रणबीर, चलो ना, हम भी अंदर चलकर सबके साथ बैठते हैं। ओके। क्या बात है डॉक्टर साहब, बड़ी बेसब्री से किसी के फोन का इंतजार हो रहा है। मैसेज देख रहा था। अभी जी तो यही है। छोड़ दे बेटा, मैं देखती हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ करण, बोल। हम ऑलरेडी 2 घंटे से यहाँ खड़े हैं। वो यूएस से आने वाली फ्लाइट कब की लैंड हो चुकी है? अब वो कहीं नहीं दिख रही है यार। मतलब मिली नहीं? मतलब क्या 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 बोल रहे तू? हम अराइवल गेट के पास ही खड़े हैं। वो मैं बोल रहा हूँ, वो यहाँ नहीं है। अरे लेकिन रिचा ने फ्लाइट नंबर भेजा था, वही मैसेज मैंने तुझे फॉरवर्ड किया। तू कह रहा फ्लाइट आ गई, सुहानी नहीं मिल रही। व्हाट्स गोइंग ऑन करण? कहाँ है सुहानी? अरे ठीक है यार, अगर तू कह रहा हम फिर से देख लेते, लेकिन ऑलरेडी पूरा अराइवल एरिया घूम कर आए हैं और वो कहीं नहीं यार। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ मैन। प्लीज ढूंढ उसे। कहाँ जा सकती है? वहीं होगी कहीं। ओके, आई ट्राई एंड फाइंड हर। बाय। कहाँ चली गई लड़की? एक्सक्यूज मी। जी मैडम। अंकल ये एड्रेस बता सकते हैं? श्री कृष्ण कुंज, रागिनी पटेल। रागिनी मैडम? अरे एड्रेस दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, रागिनी मैडम को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो घर वो सामने वाला। हाँ, रागिनी मैडम उसी में रहती हैं। थैंक यू। हाँ जी।
और न्यूली वेड कपल कैसा चल रहा है शादी के बाद? हाँ हाँ बताओ, तो कैसा रहा हनीमून स्वीट? कहाँ का स्वीट, बा ने तो जाने नहीं दी। क्यों? बा का कहना है कि जब तक हम कुलदेवी के दर्शन नहीं कर लेते हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन जैसे ही हम कुलदेवी के दर्शन करके आएंगे ना, सबसे पहले मैं निशी को फॉरेन लेके जाऊंगा। 1 वीक का एकदम रॉक एंड रोल हनीमून होगा। एक मिनट जिग्नेश, तुम अभी फॉरेन जाने के बारे में बिल्कुल मत सोचना। निशी, तुझे पता ना, माँ किसी भी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेगी, लेकिन स्टडीज के साथ बिल्कुल भी नहीं। देख जिग्नेश, हमारी शादी होगी, इसके बाद सिर्फ स्टडीज प्रायोरिटी पे है। एक बार एग्जाम्स हो जाए तो उसके बाद तुम कहीं भी जाओ ना। सनीता, आप लोग को मैं देखती हूँ। रागिनी मैन, हाँ? अभी तक शकुन की थाली तैयार नहीं हुई, मुहूर्त निकला जा रहा है। चलो चलो हम रस्म शुरू करते हैं। हाँ अभी लाती हूँ। माँ आप जरा देखिए ना। हाँ देखती हूँ। मैं देखता हूँ। कौन है? दूध वाला है क्या? मैंने वहां साइड टेबल पे पैसे रखे हैं, जरा दे देना। सॉरी, यहाँ क्या कर रही हो तुम? डैड, मॉम से। मॉम? तुम आओ। डैड, मॉम, डैड। तुम ना निशी बहुत लकी हो, जिससे तुमने प्यार किया उसी तुम्हारी शादी हो रही है। अपना प्यार मिल जाना इतना आसान नहीं होता। निशी, मैं ना हमेशा से कैरियर ओरिएंटेड था। मतलब मेरी सारी प्रायोरिटी सेट थी, पहले एजुकेशन, उसके बाद ही प्यार व्यार। लेकिन अब ना मेरी राय बदल सी गई है। मुझे लगता है इंसान को ना इसको सही वक्त पर सही शख्स से प्यार हो जाए ना तो लाइफ ही बदल जाती है। और मैं तो मानता हूं कि प्यार से आगे और प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं होता। ट्रू। आई थिंक तुम दोनों को ना हनीमून के लिए जाना चाहिए। निशी तो बच्ची है, तुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये तो खुद डिसाइड करेगी, तो हम लोग करेंगे। अरे मैं तो सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा था भाई, इसमें जरूरत नहीं है ना ओपिनियन देने की। हम सब हैं और निशी अपना फैसला खुद ही करेगी। तुझे किसने हक दिया ये सब बोलने का? बट मैं जो कह रहा हूँ उससे निशी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? मुझे तेरे किसी सवालों का जवाब देना नहीं, तो तू अपना काम करना जो तू कर रहा है। आरव जस्ट रिलैक्स। हाथ मत लगा। आरव तुम क्या कर रहे हो? ये जस्ट रिलैक्स यार। तू चुप रह निशी, जब तुझे बात के बारे में नहीं बताना तो बीच में मत बोल। एक मिनट, तुम ना ही मुझसे इस टोन में बात कर सकते हो ना ही निशी से। मुझे मत सिखा मुझे मेरी बहन के साथ कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं। तू जाना यहाँ से। एक मिनट, हाथ मत लगा मुझे। हाथ कैसे लगाया तूने? एक मिनट आकर। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर लेगा? करना जो होता कर। आज मैं भी देखता हूँ तुझे चिल्ला रहा है। रणबीर प्लीज, एटलीस्ट तुम तो बात को समझो। जस्ट रिलैक्स फॉर माई सेक। यहाँ पे बैठ जा। चल तू आज देखता हूँ मैं तुझे कौन देता है। आरव छोड़ो से। आरव मैंने कहा रणबीर का कॉलर छोड़। माफी मांगे से। मैं नहीं मांगूंगा माफी। आरव ये हमारे घर में मेहमान है और मेहमानों के साथ बदसलूकी करना इस घर के संस्कार नहीं है। से सॉरी टू हिम। मेरी बात तो सुनो। मेरी बहन यहाँ पग फेरों के लिए आई है, उसके ससुराल वाले बाहर बैठे और तू यहाँ तमाशा कर रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? से सॉरी टू राइट नाउ। मैं मेरी बात तो सुनो, इसने किया क्या है? मैं नहीं मांगूंगा इससे ऐसे माफी। जस्ट से सॉरी टू हिम। आपकी यही प्रॉब्लम है माँ, आप बात सुनते नहीं हो, सिर्फ फैसला सुना देते हो। आज फिर मेरा भी फैसला सुन लो। मैं नहीं मांगूंगा इससे माफी। आरव करण सुहानी मेरे साथ है, मैं उसे तेरे घर लेकर आ रहा हूँ।
अब सवाल मत पूछ कर, पहुंच के सब कुछ बताता हूँ। डैड, मैं यहाँ मॉम से मिलने आई हूँ। यहाँ का पता किसने दिया सुहानी? मैंने मॉम के हॉस्पिटल फोन किया था। तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा चलने लगा है आजकल। ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैंने मना किया था। डैड, मुझे आप क्यों मॉम से मिलने नहीं दे रहे? मुझे बात करनी है उनसे। सुहानी, that's it. कई ऐसी बातें हैं जो मैं तुम नहीं जानती और मैं तुम्हें बता नहीं सकता। That's it, सुहानी, that's it. करण अंकल के घर लेकर जा रहा हूँ तुम्हें। मैं चुपचाप रहो। मैं वापस आऊंगा, फिर बातें करेंगे। लेकिन That's it, that's it. क्या हुआ? कॉल ही नहीं लग रहा है मैम। गॉड, मैं मैसेज कर देती हूँ। रागिनी ताई, मैंने तो पूरी सोसाइटी का चक्कर लगा डाला, लेकिन नचिकेत साहब कहीं पे भी नहीं है और उनकी गाड़ी भी नहीं है। लगता है किधर तो बाहर चले गए। अरे मुहूर्त निकला जा रहा है। फोन लगाओ, जल्दी ट्राई करो, नहीं तो ये मार डालेगी टॉन्ट सुना सुना के। बैठे, sit down. सवाल करो। सोनी, कहाँ थी तुम? एयरपोर्ट पर तो कहीं भी नहीं दिख रही थी। मुझे पता था कि आप लोग मुझे मॉम से मिलने नहीं दोगे, इसलिए डायरेक्टली चली गई। हमारी किस्मत अच्छी थी कर कि सबसे पहले मैंने सुहानी को देखा, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। लेकिन नील, तुम यहाँ अचानक इस तरह आ गए हो। जानते हो वहाँ सब कितनी टेंशन में है। 4 बार निवेदिता फोन कर चुकी है। ये लो, वापस उसका फोन आ रहा है। हेलो हेलो डिम्पी, नील है क्या वहाँ? हाँ, वो अभी आया है। 1 मिनट रुको, उससे बात कर लो। हाँ नहीं, नील तुम वहाँ हो? हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे। यार रस्म शुरू होनी है नील, तुम कब तक आओगे? मैं आ रहा हूँ 15 मिनट में। डैड, मैं भी आऊंगी आपके साथ। सुहानी, कितनी बार बताऊं, तुम वहां नहीं जा सकती। It's not possible. क्यों नहीं जा सकती सुहानी। तुम्हारे इस सवाल का जवाब देने के लिए मेरे पास इस समय वक्त नहीं है। वहां तुम्हारे बहन की पग फेरे की रस्म रुकी पड़ी है। I have to go there. तुम्हारा फोन कर, where's your phone? Give me your phone, सुहानी। जरा नजर रखना इस पे। डैड, माँ, जब तक पापा नहीं आ जाते तब तक मैं पफेरों की रस्म शुरू नहीं करूँगी। अरे निशी, बाकी कहने पर भी नहीं। डैड तो हमारे फैमिली फंक्शंस में भी टाइम पे नहीं आते। मेरी बात हुई थी नील से अभी, वो बस पहुंचते ही। लो आ गए। आप इन्हें लेने गए थे? जी नहीं, एक जरूरी काम आ गया था। देर तो नहीं हो गई मुझे? नहीं पापा, अब बिल्कुल भी लेट नहीं हूँ। इट्स ओके। चलो अब रस्म शुरू करें। जी। नील, मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे अचानक? कहीं वाकई में तुम देविका को लेने तो नहीं गए थे? मैम, मेरी बेटी के पग फेरे की रस्म चल रही है। ये सवाल जवाब का वक्त नहीं है, बाद में बात करेंगे। नील, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, कहाँ चले गए थे बिना बताए? बस नहीं मानोगी ना तो सुनो, सुहानी इंडिया आ गई है। और सिर्फ इंडिया नहीं, यहाँ रागिनी के दरवाजे तक आ गई। ये तो अच्छा हुआ कि दरवाजा मैंने खोला। उसे करण के घर छोड़कर आ रहा हूँ। होगी तसल्ली? रागिनी बहन, शादी की सारी रस्म पूरी हो गई। रुकिए रुकिए रुकिए। मैं जानती हूँ कि निशी की शादी के रिचुअल सारे खत्म हो गए, लेकिन सेलिब्रेशन अभी बाकी है। हाँ, निवेदिता और नील की एंगेजमेंट होना अभी बाकी है। तो उस एंगेजमेंट में आप सबको आना है। देखिए, मैं खुद इनवाइट करने आने वाली हूँ पर्सनली सबके पास, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ कि डेट अभी तक फिक्स नहीं है,
इसी महीने में होगी एंगेजमेंट, इतनी गारंटी है। तो ये महीना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखिएगा डेट के हिसाब से। एंड जैसे हमने निशी की शादी में खूब मजे किए, बहुत एंजॉय किया, वैसे नील और निवेदिता की एंगेजमेंट में भी हम बहुत मजे करेंगे। आई एम श्योर सब याद रखेंगे इस एंगेजमेंट को। तो सब लोग प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, आप सबको आना है, क्योंकि नील और निवेदिता को आप सबके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। आएंगे ना हम सब, है ना? थैंक यू, थैंक यू। लेकिन डॉक्टर नील तो आज शाम की फ्लाइट से यूएस जाने की बात कर रहे थे। अब नहीं, वो जो इमरजेंसी थी वो सॉर्ट आउट हो गई है, तो बस अब यही हैं हम सब एंगेजमेंट के लिए। अरे रागिनी, जरा ये ट्राई करना, मैंने अपने हाथों से बनाए, जरा देखो एक्सपेरिमेंट सही रहा कि नहीं। मुझे मालूम है तुम बाहर खा नहीं सकती थी, इसलिए मैं अंदर ही लेके आया। थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता ना बाहर, इसलिए। सर आपको लगता है मैं थेपले खाने अंदर आई हूँ? नहीं, तुम थेपले खाने नहीं आई हो, मैं तुम्हें थेपले खिलाने अंदर आया हूँ। देखो इसमें मैंने मसाला वगैरह तो सब डाला है, लेकिन थोड़ा सा नमक, आई डोंट नो, थोड़ा कंफ्यूजन। मुझे इन थेपलों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आप क्यों मेरे पीछे पीछे यहाँ आ गए हैं? हाँ सर, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अरे सर आप समझते क्यों नहीं है? मुझे आदत नहीं है इस सब की। कोई ज्यादा केयर करे, सिंपैथी दिखाए तो आई कांट हैंडल इट, मैं चिढ़ जाती हूँ। आई नो दैट रागिनी, आई नो, लेकिन क्या करूँ अब, कभी कभी खुद पर कंट्रोल नहीं रहता है। और भले ही मुझे तुम ना बताओ, लेकिन मुझे पता है कि प्रॉब्लम क्या है। निवेदिता का डॉक्टर नील के करीब जाना, उनका रिलेशनशिप, आई कैन अंडरस्टैंड, ये सब तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, एंड इट्स बट ऑब्वियस। मैं तुम्हारा दुख कम तो नहीं कर सकता, लेकिन उसे बांट तो सकता हूँ। सर प्लीज स्टॉप इट। इस वक्त मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, आपको कुछ उल्टा सीधा कह दूंगी, आपकी इंसल्ट कर दूंगी, सो प्लीज जस्ट स्टॉप। इट्स ओके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारी खुशी के साथ तुम्हारा गम और गुस्से का भी हकदार हूँ। और अगर मुझ पर चिल्लाने से, मुझ पर गुस्सा करने से तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन कम होता है तो अच्छा है ना। इंसान उसी के ऊपर गुस्सा करता है जिसे वो अपना समझता है। सो चिल्लाओ, गुस्सा करो, आई एम ऑलवेज देयर विद यू, आई एम हियर। गो। क्या हुआ? अब छोड़ो, ये सब छोड़ो, तुम ये खाओ, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, हाँ? एंड डोंट वरी, ये मैंने नहीं बनाया, ये मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी कुक भी है, रागिनी, उसने बनाया, तो आई एम श्योर अच्छा ही होगा। जस्ट ट्राई। हेलो, हाँ हाँ हाँ, आ रहा हूँ। क्या हुआ सर, एवरीथिंग ओके? इतने दिनों से कुछ काम नहीं किया है, कुछ काम कर ले। हॉस्पिटल से फोन था। मैं देविका को लेकर जाता हूँ, तुम खा लेना। थैंक यू। पापा प्रॉमिस मी वन थिंग, अब चाहे इंडिया में हो या यूएस में, आप मेरे टच में जरूर रहेंगे। कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे बस बस बस, खुश रह, तंग मत करने से। थैंक यू अंकल। माँ, आई मिस यू, अपना ख्याल रखना। मिस यू टू बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना, और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना, ओके? ठीक है, जीते रहो। गुड नाइट। देख ऐसे सी ऑफ करेगा मुझे। टेंशन मत ले, मुझे जब भी टाइम मिलेगा ना मैं तुझसे मिलने आऊंगी। और माँ को ज्यादा तंग मत करना, और कभी कभी मुझे फोन या मैसेज भी कर लेना, ठीक है? अपना ध्यान रखना। बाय ब्रो, टेक केयर। हम चलते हैं रागिनी बहन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं जा रहा हूँ, बट डोंट वरी, हम बहुत जल्द मिलेंगे। बाय बाय। बाय।
चलता हूँ मैं। बाय सरिता। पापा हाँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है पापा। बोल। मैं आपके साथ अमेरिका जाना चाहता हूँ। क्या? हाँ पापा, मेरी यहाँ किसी को परवाह नहीं है। मेरे ड्रीम्स, मेरे एक्सपेक्टेशंस, मेरे एम्बिशंस यहाँ रहकर पूरे नहीं हो सकते। अरे वाह, तो अमेरिका जाना चाहता है, ठीक है, लेकिन समय गलत है ना। आज ही निशी की शादी हुई है, ससुराल गई है, तुम। यही तो प्रॉब्लम है पापा, सबको सबकी परवाह है, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। मैं क्या करना चाहता हूँ, खुश हूं कि नहीं हूं, निशी की शादी हो रही है, आपकी एंगेजमेंट होने वाली, माँ को हॉस्पिटल ज्वाइन करना है, मुझे आपके साथ जाना है। बात क्या है यार, बहुत टेंशन में लग रहा है तू। क्या क्या बात है? I'm feeling so lonely पापा, मुझे बहुत कुछ कहना है लेकिन मेरी कोई बात नहीं सुनता। मैं हूं ना, बोल क्या कहना चाहता है? मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है पापा, आपके जैसा। अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है, अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहता हूँ। मुझे पढ़ाई वढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कंफ्यूज कर रहा है मुझे। अभी तो कह रहा है बड़ा आदमी बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, दूसरे हाथ पे कह रहा है पढ़ाई नहीं करना चाहता। तो कैसे होगा? मतलब क्या करना चाहता है फिर तो? मैं बिजनेस करना चाहता हूँ पापा। मेरे पास सोर्स नहीं है लेकिन आइडियाज बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज हैं। मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ पापा। मैं चाहता हूँ कि आप सपोर्ट करें। मैं समझ गया, मैं समझ गया तेरे मन में क्या चल रहा है। तो आजा मेरे पास, बैठ के बातें करेंगे। अरे आगम। यस डैड। बेटा एक काम करना, आज तू यहीं रुक अपनी माँ के पास। Are you serious? या मेरे ख्याल से अब फंक्शंस हो गए हैं तो इसको रुकने की क्या जरूरत है? जैसे मैंने कहा तो कर, यहीं रुक तेरी माँ के साथ। निशी आज ही ससुराल गई है, थोड़ा अकेलापन महसूस करेगी वो, तेरा भाई भी। तू रहेगा तो खालीपन थोड़ा कम हो जाएगा। ओके? Thank you so much, Dad. Thank you so much. See you soon, okay? थैंक यू पापा। नील, या बहन, कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे हो रागिनी के बारे में? मैं सोहनी के बारे में सोच रहा हूँ, रागिनी के बारे में नहीं। वो वहां है करण के घर पे। अभी जब वापस जाएंगे तो बातें होंगी, पता नहीं क्या क्या पूछेगी, जिसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि ये सारी बातें आगम के सामने हो। आई अंडरस्टैंड ऑल दिस, लाइक यू डोंट अंडरस्टैंड। प्लीज मुझे कुछ नसीहत मत देना। बच्चों को तुमने बड़ा किया है ना, दिख रहा है उसका नतीजा। लेट मी हैंडल इट माय ओन वे। ओके? सॉरी। मैं बहुत थक गया, I'm drained, मैं आराम कर लूँ? या प्लीज आराम करो, हम बाहर बैठ रहे हैं। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज बुला लेना। या सुहानी, तुम दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? वो आंटी जस्ट। तुम आराम करो और दरवाजा खुला रहने दो। सोनी का नील वो अपने कमरे में है। शी हैज एन अपसेट स्टमक, वो आराम कर रही है। नील। सोनी, सोनी, वो वॉशरूम में मुझे। सोनी, क्या सोनी? नील, सोनी तो कमरे में ही थी। कमरे में थी मतलब क्या? कमरे में थी तो गई कहाँ? कहाँ है सोनी? एग्जैक्टली, तुम दोनों बाहर ही बैठे थे ना, तो जा कहाँ सकती है? डिम्पी कहाँ गई है? Time to stay out of this. मेरी बेटी है, मैं देख लूंगा। What do you mean? तुम्हारी बेटी? सुहानी मेरी कोई नहीं लगती? किस तरह से बात कर रहे हो तुम मुझसे? क्या प्रॉब्लम क्या है? किसी और का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो तुम?
क्योंकि तुम इसकी जिम्मेदार हो, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। I told you stay out of this, stay out of this. But don't know what's it. नील, चलो सुहानी को ढूंढते हैं। Let's go. कोई जरूरत नहीं है उसे ढूंढने की, कारण मैं जानता हूँ वो कहाँ गई है। रागिनी के घर। अजीब है हमारी जिंदगी, अजीब भी और हमारी समझ के बाहर भी। मतलब यहाँ कब कैसे क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता। आप अपना एक रास्ता तय करते हैं, उसी रास्ते से जाना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी आपका हाथ पकड़कर आपको किसी और रास्ते पर दौड़ा देती है। आपको भी दौड़ना पड़ता है बिना कोई सवाल किए। आज से 15 साल पहले मैं अपनों से अलग हुई थी और पिछले 18 घंटों में मैं एक ऐसी लड़की के लिए लड़ रही हूं जिसे मैं जानती तक नहीं। उस वक्त एक वजह थी अलग होने की। क्या आज भी ऐसी कोई वजह है? अरे रागिनी, ये सब आज करना जरूरी है क्या? शादी कल ही तो पूरी हुई है, थोड़ा आराम कर ले, ये सब बाद में भी कर लेंगे। नहीं माँ, अभी लगे हाथ कर लेती हूँ, फिर कल से मेरा रूटीन स्टार्ट हो जाएगा तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा ये सब करने के लिए। और फिर ये रूम फ्री हो जाएगा तो सनी ताई और बड़ी नानी यहीं सो सकता है ना, उन्हें बाहर हॉल में सोने की जरूरत नहीं है। नानी, ये सामान वामान तो सब बहन है। असल में रागिनी ताई अपने आप को बिजी रखना चाहती है। क्या है, नचिकेत सर और निवेदिता की एंगेजमेंट हो रही है ना, इसके लिए वो अपसेट है। जब भी रागिनी ताई अपसेट होती है, घर के काम ढूंढ ढूंढ के निकालती है। आशा, अरे ओ आशा, मेरा चॉकलेट मिल्क कौन लाएगा? अरे माँ, लाई, दूध गर्म रखा है। हाँ सनीता, जरा वो बैग देना तो। ये बैग। हाँ। क्या हुआ? कमर में मोच आ गई लगता है। अरे देवा, खड़ा भी नहीं रहा जा रहा। बैठो बैठो जरा। हाँ भाई, तू काम कर तू। हाँ? अब अरे फोन आया लगता है। एक मिनट। हेलो, हाँ पप्पू बोल। हाँ, अरे टेंशन कहीं को लेता है? अरे भाई लोगों का इलेक्शन वही जीतेगी। सनीता नाम की आंधी आएगी ना, तो ये कमला बिमला मालती वालती सब फुर्र उड़ जाएगी। हाँ, तो टेंशन नहीं ले। मैंने तेरी पास मौसमी जूस मांगा था और तू ये लेके आई। बड़ी बुलक्कड़ है, कुछ समझती नहीं है। माड़ी, ये सेहत के लिए अच्छा है, टेस्ट करके देखो, बड़ा अच्छा है। नहीं। आउच! रागिनी, क्या उठो। बेटा, क्या कर रही थी? गिर गई ऊपर से, चोट लग गई तुम्हें और मुझसे सवाल किए जा रहे हो। कैसे गिरी कैसे तुम? क्या कर रही थी? वो निशी का सूटकेस ऊपर रखने की कोशिश कर रही थी, हाथ से स्लिप हो गया। तुम क्यों कर रही थी? वो तुम्हारा लंबू हस्बैंड का है, उसे करना चाहिए ये काम। वो तो उसको तो स्टूल की भी जरूरत नहीं पड़ती। तुम क्यों कर रही थी? ए पप्पू, मैं तेरे से बाद में बात करती। हाँ फोन, अरे फोन रखना, बाद में बात करती, बोली ना। वाह, नील साहब वाले, पता, अमन सर को फोन करना पड़ेगा, बात लग जाएगी वरना। हेलो, अमन सर, किधर है आप? हाँ बस मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। अरे अब जल्दी से इधर आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? नील साहब आ गए हैं। आ गए वो? कमाल की कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं वो। शुरू हो गया फिर से उनका। जब देखो यहाँ से वहां दौड़ाते रहते। मुझे ये कोई वक्त है क्या किसी के घर पे जाने का? आप अपना फ्रस्ट्रेशन है ना बाद में निकालना, पहले आप जल्दी इधर आ जाओ। हाँ आ रहा हूँ। हाँ आ जाओ। वाह,
कमाल है, मतलब बच्चियों जैसी हरकत। अरे लग गई ना चोट? क्या हो गया? चोट लग गई। ये सब भारी सामान ऊपर चढ़ा रहे, सामान भी गिर गया, कुर्सी भी गिर गई, ये भी गिर गई। देखिए कितना सूझ गया। मैंने कहा था डॉक्टर अमन है ना, पति को करना चाहिए ये सब काम घर के। नचिकेत, तुम हर चीज में डॉक्टर अमन को क्यों घसीटते हो? ये मैं अपनी मर्जी से कर रही थी, किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी मुझे। आप सुन रही है? तुम छोड़ो, मैं कर लूंगी, छोड़ो। अरे को जिद्दी की जिद्दी ही रहोगी तुम, मानोगी नहीं किसी की बात। माँ प्लीज बाम ला दीजिए, मैं लगा देता हूँ। मैं लाती हूँ। बार बार डॉक्टर अमन को क्यों घसीटते हो? क्यों ना घसीटूं, पति को करना चाहिए ना घर के सब काम। नहीं, अब देखो कितना दर्द हो रहा होगा तुम्हें, पूरा सूज गया है, तो फ्रैक्चर वैक्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है तुम्हें एक्सरे के लिए ले जाना पड़ेगा। क्या है? तुम छोड़ो। क्यों, क्या हुआ? मैं फर्स्ट एड करके एक्सरे निकाल लूंगी। निवेदिता ताई, आप इतनी रात को कुछ काम था क्या? सच कोई काम नहीं था, बस नील के साथ आई थी। अच्छा, दो पैर, अब क्या बाम भी ना लगाऊं? गो भैया, कितनी काळजी, कितनी केयर ले रहे नहीं? अब इनका चलने दो ना, आप बाहर बैठो। हाँ, अब बैठो, बाहर बैठो। निवेदिता ताई, अब तुम ना अपना टेलर बदल दो। व्हाट? अरे कोई से कपड़े सीता है, नाप वाप ठीक से लेता है कि नहीं? ऐसा लगता है जैसे जवानी में बचपन के कपड़े पहने हो, ऐसे छोटे छोटे। Have you lost it? ये मेरा स्टाइल है। अरे स्टाइल वेल तो मेरे को भी समझ में आता है, लेकिन क्या है ना, फैशन थोड़ा सोसाइटी के हिसाब से करना चाहिए। अब हम किधर जा रहे हैं, किसके घर जा रहे हैं, किस वक्त जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये सब सोच के फैशन करना चाहिए ना। इसके लिए बोली मैं। तुमसे पूछ के कपड़े पहनो अब। ओगो भैया, ऐसा थोड़ी बोली मैं तेरे को, बात को समझना नहीं बेटी ताई। देख, अब तो इतनी सुंदर है, तेरा फिगर भी एकदम क्लास है, एकदम सॉलिड, तो इसको ढक के रखना। ऐसे लोगों के सामने खुला खुला काहे को रखती है? अब पानी मिल सकता है मुझे? हाँ मिलेगा, जाओ पिलाओ। भेजे में कुछ गुस्सा नहीं लगता है। माँ आप जाइए, चिंता मत करिए। बेटी को ससुराल जाके चंद घंटे भी नहीं हुए, लग गई काम पे। थोड़ा आराम कर लेना चाहिए था ना, शादी ब्याह में इतना कुछ करना पड़ा। नहीं, रागिनी पटेल। ठीक है। क्या ओके, क्या ओके, छोड़ दो ये जिद रागिनी। ऐसी छोटी छोटी हरकतें होती है तो फिर जिंदगी में बाद में तकलीफ होती है। मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। ठीक है, ताने मत मारो अभी। बस थैंक्स। वैसे तुम यहाँ आए क्यों? रागिनी वो सुबह से डॉक्टर अमन से कुछ बात करनी थी, इनसे बात करना है तुम्हें। डॉक्टर अमन, फाइनली आप आ गए। इतनी लेट आते हैं क्या रोज घर? नहीं, वो मैं गया था बाहर, वो च्युइंगम लेने बड़ी नानी के लिए। बड़ी नानी के लिए? हाँ, वो जरा जाइए अंदर, रागिनी आपका इंतजार कर रही है। हाँ निशी के रूम में। रागिनी।
हाँ रागिनी रागिनी एक्सक्यूज मी। चिंगम दे दो, मैं देती हूँ बड़ी नानी को। हाँ फैमिली है। रागिनी आइए आइए डॉक्टर साहब, आ गए आप। ओह हेलो डॉक्टर नील। आप रागिनी वो मैं बड़ी नानी के लिए च्युइंगम लेने गया था। वो कभी कभी वो कुछ वियर्ड सी मांग रख देती है, यू नो वो। वैसे डॉक्टर नील आप यहाँ? वो इन्हें आपसे कुछ काम था। मुझसे? तो फोन कर देते? नहीं मतलब फोन ही कर देते। आप इस वक्त यहाँ आए, तकलीफ ली, खामखा। मेरा फोन हमेशा चालू होता है, ये देखिए। हाँ, और नेटवर्क भी फुल है, कोई टेंशन। क्या हुआ रागिनी, तुम ये ऐसे, ये ऑइंटमेंट चोट लगी क्या तुम्हें? वो तो होगा, लेकिन ऐसे फेस टू फेस बात करनी थी आप। लेकिन आया तो देखा कि ये सब वजन चढ़ाते हुए आपकी पत्नी यहाँ नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। जो काम आपको करना चाहिए था वो ये कर रही थी। नेवर माइंड, च्युइंगम लाने के साथ साथ अगर बाकी भी घर का काम जरा देख लें, अपनी पत्नी पे ध्यान दें तो अच्छा होगा। टिश्यू है? हाँ माँ। तुम कहाँ जा रही हो? बैठो, ले लूंगा। आइए डॉक्टर मन, आइए। जी कहिए डॉक्टर नील, क्या बात करना चाहते थे? क्या हुआ, आप किसे ढूंढ रहे? आगम छत पे है आरव के साथ। अच्छा हाँ मैं आती। रहो से मिस कर रहा था, बिना रहने की आदत नहीं है तो। डॉक्टर नील आपको मेरी बीमारी कब से लग गई? एक्सक्यूज मी। मतलब अभी आप कह रहे थे कि आप मुझसे बात करना चाहते थे, अब आप कह रहे हैं कि आप आगम को मिस कर रहे थे। नहीं, दोनों। मतलब आपसे बात करने आया हूँ और आगम को मिस कर रहा हूँ, दोनों बातें हैं। वो एक्चुअली बात क्या है कि अमेरिका में जो मेरा प्रॉब्लम हुआ था वो सॉल्व हो गया, तो मैं यहीं हूँ, नहीं जा रहा। तो यही कहने आया था आपसे कि अगर हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन वगैरह हो तो आप फील फ्री टू कॉल मी। बस इतनी सी बात? हाँ। ये तो आप फोन करके भी बता सकते थे, मतलब ये अच्छा नहीं लगता, सोचा कि आपको पर्सनली आकर बताऊं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा किया आपने, ये वेरी नाइस ऑफ यू। मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली। अरे नचिकेत बेटा। अरे नानी, बेटा देखो ने, कब से चॉकलेट मिल्क मंगा रही हूँ लेकिन मुझे कोई पिलाता ही नहीं है। अभी तो पिलाया था, कमाल है। ये फूलमती है ना, बड़ी कामचोर हो गई है, जरा डांटो इसे। जी मैं ये चुड़ैल को यहाँ क्यों लेकर आया? ए लड़की, चल भाग यहाँ से। वापिस इस घर में कभी भी कदम रखा ने तो मेरा जैसा बुरा कोई नहीं होगा। चल भाग यहाँ से। नानी मैं निवेदिता, नानी को उल्टा जवाब मत दो, इनका बीपी बढ़ जाता है और इन्हें कोई उल्टा जवाब दे वो मैं भी सहन नहीं कर सकता। तुम जाओ नीचे, जाओ गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। बेटा नचिकेत, तू बार बार कहाँ चला जाता है? तू यहाँ क्यों नहीं रहता? नानी मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? मेरी जगह डॉक्टर अमन ने ले ली। कौन डॉक्टर अमन? मैं नानी, मैं हूँ डॉक्टर अमन। ये भूल जाती है मुझे। अच्छा, तो तू वो नमूना है। तू यहाँ क्या कर रहा है? नहीं, इसका उत्तर देने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, उत्तर होगा भी नहीं। चल बेटा, मेरे कमरे में छोड़ दे। हाँ। हाँ करण बोल।
नील, सुहानी का कुछ पता चला? नहीं, सुहानी नहीं है यहाँ रागिनी के घर में। अरे तो वो कहाँ गई है? पता नहीं करण, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक अकेली लड़की का इस तरह से गायब होना। ठीक है, काम कर, वो तेरा दोस्त है ना एजी, उसको फोन कर। मुझे लगता है हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। तू उसे फोन कर, मैं आता हूँ वहां, बैठकर सोचते क्या करना है। ठीक है, चलो। रागिनी, तुम ठीक हो? वरना हॉस्पिटल चलते। अरे नहीं नहीं सर, हल्की सी मोच है और अब तो दर्द भी बिल्कुल नहीं है। तुम ऐसा काम करती क्यों हो रागिनी? तुम जानती हो ना, यहाँ पूरे घर में सब लोग तुम पर डिपेंडेंट हैं। वो लोग फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर तुम्हें इतनी सी भी चोट आती है, कुछ होता है। आई एम सॉरी सर, आगे से ध्यान रखूंगी। वैसे ये डॉक्टर नील क्यों आए? मुझे नहीं पता, वो तो आप ही से मिलने आए थे। आई एम सॉरी सर, मेरी वजह से आपको ये सब भागा दौड़ी। तुम्हारी वजह से नहीं, तुम हो इसलिए तो मैं ये कर रहा हूँ। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। थैंक्स। कुछ नहीं, कैसे बहुत कुछ करते आप। सुबह सब्जी लेकर आना, शाम को च्युइंगम लाना। दुनिया में आपके जैसा पहला आदमी देखा मैंने जिसको इतना टार्चर करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सनी ताई, आप जा रही हो रागिनी ताई। वैसे अमन सर, आप जो सुबह सब्जी लाए थे ना, एकदम फर्स्ट क्लास है, टॉप क्लास। हाँ। अरे बड़ी मुश्किल से वो सब्जी वाला मिला है मुझे मार्केट में। मैं सोच रहा हूँ कि उसके साथ हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट बना दूं और हॉस्पिटल का मेन्यू भी थोड़ा चेंज करना है मुझे। हाँ, अच्छा आइडिया। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए, या फिर और थोड़ा रुकना पड़ेगा? नहीं सर, इट्स ओके, आप अब जा सकते हैं आप। थैंक यू। वैसे तुम कल हॉस्पिटल नहीं आ रही, ओके? अरे सर, मैंने आपसे कहा ना, हल्की सी मोच है, ठीक हो जाएगी कल तक। हाँ, तो मैं तुम्हें सुबह लेने आ जाऊंगा। नहीं सर, मैं आ जाऊंगी। मैंने कहा ना, मैं लेने आ जाऊंगा। नाउ नो डिस्कशन, ओके? ओके, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। बाय आंटी। ठीक है ना? हाँ माँ, ठीक है। अरे अमन अंकल, आप कहाँ से आ रहे हैं? वो तो बड़ी नानी ने काम पे लगवाया। उनको च्युइंगम खाने की इच्छा हुई, सीधा अमन सर को फोन कर दिया। क्या करते बेचारे, आना ही पड़ा उनको। बड़ी नानी भी ना, हाँ। बड़ी ही नानी है एक्चुअली। इसको क्या हुआ? भाई प्यार का चक्कर। चलो, टेक केयर ऑफ हिम। बाय, गुड नाइट। बाय। पता नहीं सुहानी कहाँ चली गई। सब मेरी ही गलती है, मैं उसे समझ नहीं पाया। जब समझा तो नील, प्लीज डोंट वरी। सुहानी को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलकर सुहानी को ढूंढ निकालेंगे। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती, प्लीज संभालो अपने आप को। क्या बार बार चिपकते रहती हो तुम मुझसे? आई डोंट लाइक इट निवेदिता। मैं जानता हूं तुम मेरे लिए केयर करती हो, लेकिन बार बार इस तरह से प्यार जताने की कोई जरूरत नहीं। I'm sorry. सुहानी लापता है, उसी का टेंशन, उसी का फ्रस्ट्रेशन मेरे तुम पर। I'm sorry. प्लीज डोंट बी सॉरी। जिस तरह मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी टेंशन, तुम्हारा सब कुछ, सबके साथ मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया है नील। आई अंडरस्टैंड यू। पता नहीं विदिता, मैं बरसों अपने बच्चों के साथ रहा, बैम के साथ रहा, लेकिन उनके साथ रहकर भी कभी उनका साथ नहीं दिया मैंने। बस पैसों से जो खरीदा जा सकता था वो हर चीज मैंने उनको ला कर दी, लेकिन
लेकिन कभी प्यार नहीं दिया, उन्हें अपना वक्त नहीं दिया। सुहानी बेचारी कहती रही मुझे, द डैड आई वांट सम टाइम, आई वांट माय डैड। कभी कभी हॉस्पिटल भी आ जाया करती थी, लेकिन मैं अवॉइड करता था उसे। कभी समझा ही नहीं मैं, और जब समझा तो उस दिन निशी की विदाई पर मुझे सुहानी की याद आ रही थी। सोच रहा था मैं उसके बारे में कि आज नहीं तो कल उसकी भी विदाई करनी पड़ेगी। 15 साल में मैंने उसको जो नहीं दिया, कितना कम वक्त बचा है मेरे पास उसे वो समय, उसे वो प्यार देने के लिए। लेकिन मैं ऐसा करूं उससे पहले बेचारी पता नहीं कहीं कुछ उसने कर तो नहीं लिया, या उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। I don't know what's happening to her. नहीं प्लीज प्लीज तुम चिंता मत करो, सुहानी को कुछ नहीं होगा। नहीं, हम सब मिलकर सुहानी को ढूंढ लेंगे। हम लॉयर नहीं, मैं अपने सारे रिसोर्सेज, सारे कॉन्टैक्ट सब यूज कर लूंगी, लेकिन सुहानी को कुछ नहीं होगा। You just don't lose hope. Suhani doesn't need a lawyer, Nivedita. She needs a father. मॉम, अरे क्या हो गया आगम? कुछ चाहिए क्या? वो मैं आज आपके कमरे में सो सकता हूँ? क्यों? आरव ने तुझसे कुछ कहा क्या? नहीं। तो बेटा तू डिस्टर्ब लग रहा है, क्या बात है? वो तो डिस्टर्ब आप भी है। वो मैं सोच रहा था कि अगर आज मैं आपके कमरे में आपके साथ सो सकता हूँ तो वो मुझे पता नहीं इसके बाद मुझे ऐसा मौका मिलेगा या नहीं। अच्छा मॉम, मैं जब यूएस चला जाऊंगा तो आप वहां पे मुझे मिलने आओगे? जिन सवालों का जवाब जानता है क्यों पूछता रहता है? तू जानता है ना मैं नहीं आ सकती। समझता हूँ, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद यहाँ जाऊँ। आगम, आज मैं तुझसे एक प्रॉमिस मांगने वाली हूँ। मुझे प्रॉमिस कर कि तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। तुझे पता है तेरे डैड अरे डैड को मैं संभाल लूंगा, उनकी परमिशन लेके मैं आऊंगा, अब वो टेंशन मत लो। मैं जब चला जाऊंगा तो आप मुझे मिस करेंगे ना? ऑफ कोर्स, बहुत मिस करूंगी। तो पहले कभी मिस क्यों नहीं किया? इन 15 सालों में ना कोई कॉल आया, ना आपने कभी मिलने की कोशिश की। आपको मेरी याद कभी नहीं आती थी? बहुत याद आई आगम। इनफैक्ट ऐसा एक भी दिन नहीं होता था जब मैं तुझे याद नहीं करती थी। थैंक यू। पता है मैं भी आपको बहुत मिस करता था। हमेशा सोचता था कि मेरी मॉम कहाँ है, मेरी मॉम कैसी है। मैं मॉम को मिस करता था। ऑफ कोर्स पैम थी वहां पे, बट कोई आपकी जगह नहीं ले सकता। मिस करो। चल सो जा, कम सो जा। एक सुहानी आपकी बेटी है, राइट? जी। वो कहां से आ रही थी? अमेरिका से। अमेरिका से। और कहां जा रही थी? अपनी माँ से मिलने। अपनी माँ से मिलने? कमाल करते हो मैडम आप। उसकी माँ तो यहां बैठी है। थोड़ी देर पहले इन्होंने ही खुद कहा था कि ये उसकी माँ है।
हाँ इंस्पेक्टर, अब ये उनकी माँ है, बट वो अपनी सगी माँ से मिलने गई थी। ओह आई सी। मतलब ये उसकी सौतेली माँ। लिसन ऑफिसर, मैं सुहानी की बुआ हूँ, ये मेरे भाई हैं, सुहानी डॉक्टर नील की बेटी, इस नाते मैं उसकी बुआ। एनीवे, ये सारे सवाल जो आप पूछ रहे हैं, क्या वो इतने इम्पोर्टेंट है? मेरी बेटी गायब है और देखिए मैडम, जब तक आप हमें सारी बातें डिटेल्स में नहीं बताएंगी तब तक हम सुहानी को नहीं ढूंढ सकते। फॉर एग्जाम्पल, जब वो इंडिया आई तब उसे आखिरी बार किसने देखा? अब मैंने और डिम्पी ने देखा था, वो बेडरूम में रेस्ट कर रही थी। लीजिए, अभी आप कह रहे हो कि आपने उसे बेडरूम में देखा था, और ये मैडम तो कह रही है कि वो उसकी सगी माँ से मिलने गई थी। Am I right? अरे दैट्स इनफ। जब से आप आए हैं बकवास किए जा रहे हैं। हाँ, गई थी वो अपनी सगी माँ से मिलने, वहां से मैं लेकर गया था उसे इनके घर पे। और कुछ जानना है आपको? एक 16 साल की बेटी लापता है, उसे ढूंढने के बजाय आप यहाँ बेकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। What is this? किसने भेजा इनको? ऑफिसर, मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। अरे क्या माफी क्यों मांग रहा है? What is he doing here? अपने दोस्त को फोन कर बोल, just tell him, do something. देखिए ऑफिसर, अब ये ना अपनी बेटी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, इसीलिए जस्ट आपकी हेल्प चाह रहे हैं। यू हैव टू डू समथिंग ऑफिसर, प्लीज कुछ कीजिए। अपने सारे रिसोर्सेस, सारे फोर्स, सब कुछ काम में लगाइए, बट प्लीज उसे ढूंढ कर निकालिए। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये बात पब्लिक नहीं होनी चाहिए। ये क्या कह रही है मैडम आप? मतलब एक तरफ आप हमसे रिजल्ट की उम्मीद रखते और दूसरी तरफ आप हमारे हाथ बांध रहे हो। देखिए, जब तक सुहानी की न्यूज हम लोग न्यूज़पेपर में नहीं देंगे, उसके पैम्पलेट्स नहीं छापेंगे, तब तक ये बात पब्लिक में नहीं जाएगी, और जब तक ये बात पब्लिक में नहीं जाएगी हमें सुहानी के बारे में कुछ नहीं पता चल सकेगा। ये बात किसी भी हाल में पब्लिक नहीं होनी चाहिए, प्लीज। ठीक है, आप कल पुलिस स्टेशन आके मिलिए, करते हैं कुछ। पुलिस स्टेशन क्यों बुला रहे? मतलब कल तक सुहाने का कोई पता नहीं चलेगा? पैम, प्लीज संभालो अपने आप को, हम कल जाएंगे पुलिस स्टेशन, वी विल फाइंड आउट अ वे। गुड मॉर्निंग पीपल। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। यार बहुत सोया आज मैं, और बहुत अच्छे से सोया। नींद पूरी हुई? हाँ। अरे सरिता, ये पराठे है क्या? हाँ, उधर ही रखे। नानी इधर नहीं है। ओहो, तो आज तो तू घर चला जाएगा ना? अरे नहीं, जब तक वहां से फोन नहीं आता मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला हूँ, ठीक है? और ये ढोकला आई लव इट, मॉम ने बनाया ना? हाँ, मॉम ने बनाया। अच्छा सुन, तो आज का ना मैंने पूरा प्लान सोच रखा। हम लोग ना, मैंने बहुत कुछ सोच रखा वहां जाने वाले, ठीक है? अरे लेकिन दोपहर तक मैं बिजी हूँ, शाम को तू जहाँ बोलेगा वहां चल दूंगा ना। तू दोपहर तक कहाँ बिजी आ रहा? क्या काम है तुझे? माँ, वो कॉलेज जाना है, हॉल टिकट कलेक्ट करना है। हाँ, जरा निशी को भी याद दिला देना, उसे भी तो हॉल टिकट लेना होगा ना। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। अरे वाह अंकल, क्या टाइमिंग है, आओ बैठो, और ये ढोकला खाओ, मम्मी ने बनाया। गुड मॉर्निंग। रागिनी, तुम ठीक से चल भी नहीं पा रही और ये किचन में जाकर के ढोकला वोकला बना रही हो। अरे सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पाँव में जरा भी दर्द नहीं है, और आगम को मेरे हाथ के ढोकले बहुत पसंद है, इसलिए बनाए। अच्छा, ढोकले इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। चलो, आगम के नाम पर मैं टेस्ट कर लेता हूँ। ये लो, सनीताई के हाथ की गर्मा गर्म स्पेशल चाय। सनी, मुझे चाय नहीं बनी। क्यों? रागिनी ताई बनाती है तब तो बराबर पीते हो, 4-5 कप, मैं पी लेती हूँ। और आरव, कॉलेज से हॉल टिकट लेके सीधे घर आ जाना, यहाँ वहाँ घूमना मत। तेरे एग्जाम सर पे, तुझे पढ़ाई करनी है, ओके? हाँ माँ। कॉलेज जा रहे? चलो साथ में, छोड़ देता हूँ। नहीं, वो मेरा दोस्त आकाश भी आ रहा है, तो उसी के साथ जाऊंगा कॉलेज। वो अपनी बाइक लेकर आ रहा है शायद। ठीक है। आरव, तो पक्का कॉलेज ही जा रहा है ना? हाँ मैम, कॉलेज ही जा रहा हूँ। हे, गुड मॉर्निंग। हे आकाश, हाय। आरव, चलना, चलते हैं। अरे आना अंदर, आप वो नाश्ता नहीं किया ना तूने? आजा, नाश्ता करके फिर चलेंगे आराम से। सो चले? हाँ चलो, बाय गाइस। बाय 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 बाय। ले चाय पी फटाफट। मैं एक मिनट, ढोकला मैं भी आता हूँ एक मिनट। क्या है ढोकला खाना? आकाश चल, चलते, लेट हो रहा है, बाहर से कुछ खा लेंगे। मैं आता हूँ।
अरे यार सुनो ना, मुझे भी साथ लेके चलो ना, मैं अकेला हो जाऊंगा यहाँ पे। ये आगम, मैं है ना तेरे साथ टाइम पास करने के लिए। पता है वो अपने चौथे माले वाला मैंडी, वो दूसरे माले पिंकी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। ये सब सुनना पड़ेगा मेरे को, लेके चला साथ में। ठीक है, नहीं बताती हमें। अगम मैं ले जा सकता होता ना तो जरूर लेके जाता तेरे को यार। वो कॉलेज में ना इधर उधर घूमना पड़ता है, हॉल टिकट ऐसे देते नहीं है वो आसानी से। 1 घंटे में आता हूँ ना वापस, फिर हम जाएंगे ना इधर उधर घूमने कहीं। चल अगर बाइक लेके आया ना, हाँ लेट हो रहे, चल मैं आके पक्का तेरे को मिलता। चल तू बाइक स्टार्ट कर, चल। मॉम आपने प्रॉमिस किया था आप नहीं रोगे, आप फिर क्यों रो रहे हो? 1 मिनट रणबीर, सबसे पहले तो मैं तुमसे बात करूं। आज के बाद मुझे कोई भी मॉम नहीं बुलाएगा। आई एम जस्ट पैम, इवन फॉर यू, आगम, फॉर एवरीबॉडी। मम्मी कैसी बातें कर रहे हो आप क्यों ऐसे, आप रो मत। 1 मिनट है। एक तो सबसे पहले ये सारा डिसीजन मेरा नहीं, ये सब बातें तुम्हारे डैड ने कही है। उनके हिसाब से मुझे मॉम बनने का हक ही नहीं है, तो तुम मत बोलो मुझे मॉम, बिकॉज आई एम नॉट। सुहानी इंडिया आई यहाँ पे, लेकिन मैं उसे बचा नहीं सकी, जबकि सुहानी जब इंडिया आई तब मैं उसे मिली भी नहीं, है ना। तुम्हारे डैड मिले थे, समझे। तुम्हारे डैड ने दरवाजा खोला, उन्होंने सुहानी को देखा, मैंने तो देखा भी नहीं। फिर भी गलती मेरी है ना, कि मैं बचा नहीं पाई सुहानी को। इट्स ऑल माय फॉल्ट। नो मैम, प्लीज रोना बंद करो। नोबडी इज ब्लेमिंग यू। तुम क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हो? क्योंकि तकलीफ होती है डिम्पी, तुम नहीं समझोगी। यू आर फॉर्चुनेट कि तुम्हारे बच्चे नहीं है। नो लिसन, मैं तुमको टॉन्ट नहीं मार रही हूँ, मैं दिल से कह रही हूँ यू सो लकी कि तुम्हारे बच्चे नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हारे बच्चे कुछ गलती करते हैं, वो अनग्रेटफुल होते हैं, और उन सबका ब्लेम जब माँ पर आता है ना, तो तुम समझोगे कि कैसा लगता है। बार बार मुझे यहाँ पे एहसास दिलाया जाता है डिम्पी कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। मैंने क्या गलत किया यार, अच्छी माँ नहीं हूँ। मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल सिर्फ अपने बच्चे और अपने भाई के नाम कर दिए। 15 साल पहले मेरे भाई ने और उसकी एक्स वाइफ ने डिसाइड कर दिया, बॉस हमारे बीच में तो नहीं कुछ जम रहा, हम दोनों सेपरेट हो जाते हैं। इट वाज फाइन दैट डिसीजन। बच्चे थे छोटे छोटे, उनके बारे में तो नहीं सोचा, लेकिन मैंने जिम्मेदारी ली। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, तेरी अगर इसमें खुशी है तो तू सेपरेट हो जा, तेरे बच्चों को मैं पालूंगी, मैं मां बनूंगी, और मैं बनी तो ये मेरी गलती है। तुम दोनों जानते हो अगर 15 साल पहले मैं चाहती तो आरके के साथ, लेकिन नहीं, गलती की मैंने जो नील के बच्चों को अपने बच्चे समझकर पाला, और देखो आज मेरी वजह से उनकी बर्बादी हो रही है। नील का कहने का मतलब ये नहीं था। He's disturbed. तो क्या मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ? अरे मेरी बेटी खो गई है, वो किडनैप हुई है। क्योंकि जब ये बच्चे छोटे थे तब ये कहाँ था नील? जब वो बीमार हुए तब कहाँ था नील? जब उनके स्कूल में बुलाया मुझे, पेरेंट मीटिंग, सब कुछ, कहाँ था ये? 15 साल के बाद अपनी बीवी को देखा, बच्चों को देखा तो प्यार बढ़ा रहा है। And he's thinking कि क्योंकि पैम इस तरह से बात करती है तो मैं विलेन। माँ तो रागिनी है यार, इन सब बच्चों को पैदा उसने किया ना, मैंने तो बस पाला है। तो probably I'm little more than आया, you know. आरव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो पापा से मिलने आया था, कुछ जरूरी बात करनी थी। आज की बात नहीं हो सकती, कल फोन पे बात कर लेना नील से। पापा ने मुझे बुलाया था आज बात करने के लिए। स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया था क्या नील ने? आरव, लास्ट मोमेंट को इमरजेंसी नहीं आ सकती? आ सकती है लेकिन। 1 मिनट, आप लोग प्लीज अंदर आइए। अब फिर भी यहाँ खड़े हो, बात समझ में नहीं आ रही क्या? कहा ना आज नील से नहीं मिल सकती, अब जाओ यहाँ से। Hell is this यार, ये मुझे मेरे ही पापा से नहीं मिलने दे रही है। यार कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी, देख पुलिस भी आई है, हम कहाँ इन सब में। नहीं छोड़, हम घर पे चलते हैं, कल तू पापा से फोन पे बात कर लेना। चल।
पता चला सुहानी का? नील, इंस्पेक्टर ने बताया कि उन्हें एक डेड बॉडी मिली। हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए जाना होगा। ये क्या बकवास कर रही हो निवेदिता? निवेदिता, तुम्हारा दिमाग खराब है? सॉरी पैम, ये एक प्रोसीजर है, हमें इसे फॉलो करना ही होगा। You have to go and identify. चलिए पैम, let's go. मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज रोना बंद करो पैम, कुछ नहीं होगा सुहानी को, आई प्रॉमिस। तुम्हारी सुहानी की निकली तो who is responsible? You are responsible. तुम्हारी वजह से हुआ ये। किसको पूछ के तुमने मेरी बेटी को यहाँ बुलाया? मुझसे पूछा था? जवाब दो, क्यों बुलाया? पैम प्लीज मत चिल्लाओ, तुम्हें पता है ना मैंने सुहानी को यहाँ क्यों बुलाया था? You know everything. Yes, I know everything. और मैं चाहता हूँ कि तुम भी ये जान लो कि तुम यहाँ किसकी वजह से हो। तुम यहाँ मेरी वजह से हो निवेदिता, नील की जिंदगी में मेरी वजह से हो। तुम्हारी और नील की एंगेजमेंट हो रही है मेरी वजह से। नील को शेयर कर सकती हूँ मैं, मेरे बच्चों को नहीं। मेरे बच्चे ना नील के हैं, ना रागिनी के हैं, ना तुम्हारे, बस मेरे बच्चे हैं। मेरी बच्ची सोनी तुम्हारी वजह से इंडिया आई और वो कभी कहीं पे गायब है। You are bloody responsible for this. पैम प्लीज स्टॉप ओवर रिएक्टिंग। जब मैंने सुहानी को यहाँ बुलाया था मुझे नहीं पता था ये सब होने वाला है। You feel guilty, right? Guilty feel कर रही हो ना? Fantastic. I love it. तो जाओ, immediately जाओ और मेरी बेटी को ढूंढ के वापस लाओ। मेरी सुहानी मुझे चाहिए। याद रखना निवेदिता, पैम की बेटी है सुहानी। बाल भी बाका नहीं होना चाहिए उसका। अगर कुछ हो गया ना, you don't know what I'll do. Go get my daughter. जाओ, go now. Go. मुझे इसको पूछ के बुलाया मेरी बेटी को यार। इसका मतलब निवेदिता ने सुहानी को इंडिया बुलाया था? हाँ। फिर भी तुमने नील को कुछ नहीं बताया? बहुत बड़ी गलती हो गई टिम्पी मुझसे। उसने नीचे के फेरे चल रहे थे ना, तो मुझे उसने बताया कि उसने सुहानी को इंडिया बुलाया। मैंने तभी रिएक्ट किया। मैंने कहा ये क्या कर रही हो तुम? क्योंकि मैं जानती थी कि सुहानी इंडिया नहीं आ सकती, पता है ना तुम्हें। तो उसने कहा कि नहीं, सुहानी डिप्रेशन में चली जाएगी क्योंकि निशी के वेडिंग सेरेमनीज को और ये सब फैमिली को मिस कर रही है। तो हम अब भी देर नहीं हुई है, तुम जाके नील को सब कुछ बता दो। नहीं बता सकती मैं। तुमने देखा ना नील कैसे मुझे ब्लेम कर रहा है। सुहानी गायब हो गई है तो ही इज थिंकिंग आई एम गिल्टी। मैं बता भी नहीं सकती कि मेरी वजह से नहीं है। वो इंडिया इसने बुलाया था। अभी अगर मैं उसको बोलूंगी तो बोलेगा कि फैंटास्टिक, मेरा तो गला ही घोट देगा वो, ये कह के कि देखो निवेदिता को चुना है तुमने मेरे लिए। लोग मैं सब जगह से मैं ही मर रही हूँ यार। मेरी बेटी एक तो मिल जाए, फिर उसके बाद I want सुहानी back यार। क्या हुआ सर, गाड़ी क्यों रोक दी? पकोड़े खाने। हाँ? वो सामने पकोड़े वाला दिख रही हो? मेरा ड्राइवर कहता है कि वो बड़े कमाल के पकोड़े बनाता है, ट्राई करें? सर मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है, और आपने भी तो कहा था ना कि आप नाश्ता करके निकले हैं। हाँ तो पकोड़े चीज ही ऐसी है, पेट कितना भी भरा हो इसके लिए तो जगह हो ही जाती है। मुझे तो बड़ा मन है, लेकिन अब तुम्हें नहीं खाना तो फिर चलो ठीक है चलते हैं। नहीं सर, इट्स ओके। अगर आपका मूड है तो चलते हैं। कम श्योर? हाँ। That's like a good friend. बैठो। भैया जी बढ़िया से पकोड़े खिलाओ यार। जी अभी लेके आता हूं।
रोड साइड फूड खाने का मजा ही कुछ और है। आई लव रोड साइड फूड। भैया एक काफी है। वाह मजा आ गया। अरे खाओ ना। आई एम श्योर तुम एक खाओगी ना पूरी प्लेट खत्म कर दोगी। क्या हुआ, अभी भी तकलीफ हो रही है क्या? नहीं नहीं, पाँव तो अभी ठीक है बिल्कुल। लेकिन मूड ठीक नहीं है क्या रागिनी? एक तरफ तुम कह रही हो कि डॉक्टर नील की एंगेजमेंट से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरी तरफ ये बहुत गुस्सा आ रहा है ना डॉक्टर नील पर। डॉक्टर नील का निवेदिता के करीब जाना, दूसरी शादी करना। सर आप ये एक ही सवाल बार बार मुझसे क्यों पूछते रहते हैं? क्योंकि तुम मुझे ये सवाल पूछने पर मजबूर कर रही हो रागिनी। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन तुम्हारे हर दुख में, हर परेशानी में, हर तकलीफ में मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। सर आपको बुरा नहीं लगता? लगता है ना, बहुत बुरा लगता है जब तुम तकलीफ में होती हो तो। बहुत बुरा लगता है सच में। सच मानिए सर, मैं कभी नहीं चाहती थी कि वो आदमी मेरी लाइफ में वापस आए, लेकिन इस निशी की वजह से ये सब। एनीवे, ये भी एक फेज है, चला जाएगा। आई एम श्योर। ये मेरी बेटी नहीं है। और ये सब करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? इतनी बड़ी पुलिस फोर्स एक 16 साल की बच्ची को नहीं ढूंढ पा रहे हैं आप। सारी डिटेल्स तो मैं आपको दे चुका हूं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? मुझे लगता है आपके सीनियर से बात करनी पड़ेगी मुझे। देखिए, हमें किसी के पुशअप की जरूरत नहीं। हम हमारा काम पूरी ईमानदारी और एफिशिएंसी से कर रहे हैं। अरे प्रॉब्लम तो आप लोगों के साथ है। ना हमें मीडिया में जाने दे रहा, ना पैम्पलेट छपवाने दे रहा। पूरी तरह से हाथ बांध रखे आपने। इसके बावजूद हम लोग यहां तक पहुंचे, यही बहुत है हमारे लिए। What do you mean यहां तक पहुंचे? क्या है ये? देखिए मिस्टर नील, कूल डाउन। हम पे पूरा विश्वास रखिए। जो भी है, देखिए समय तो लगता है ऐसे मामले में। नहीं विश्वास कर सकता मैं। It's enough। आगे नहीं विश्वास कर सकता। जो करना है मैं खुद करूंगा। रोड के बीच में गाड़ियां रोक के झगड़ा कर रहे, पागल हो गए क्या? क्या हुआ रागिनी? सब वो गाड़ी सब
सर वो कार, उसमें एक लड़की थी, उसने कांच पर हेल्प लिखा था। सर आई थिंक शी इज इन ट्रबल, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ सर हम उसे चेस करते हैं। यू कम विथ मी, चलिए। सर मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। मैं मिली हूँ इससे, लेकिन याद नहीं आ रहा है कि कहाँ। क्या हुआ? वो साड़ी पहली बार पहनी है? हाँ, आई थिंक तुम्हें अपनी मॉम की हेल्प लेनी चाहिए। माँ तो नहीं है। सर हाँ सर, मुझे याद है ये करण के रेस्टोरेंट में मुझे मिली थी। आपको याद है हम लोग निशी की शादी के लिए वेन्यूज डिसाइड करने गए थे तब, और वही के वॉशरूम में ये अपनी साड़ी एडजस्ट कर रही थी और मैंने इसकी हेल्प की थी। सब बहुत ही स्वीट लड़की है ये। पता नहीं एक अजीब सा कनेक्ट हो गया था मेरा इसके साथ। सर हमें कुछ भी करके इसे बचाना होगा सर। ये भी किसी की बेटी है, अगर इसे कुछ हो गया तो इसकी माँ पर क्या बीतेगी मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती सर। डोंट वरी रागिनी, डोंट वरी, उसे कुछ नहीं होगा। सो ये एरिया मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इट्स नॉट सेफ। सो पता नहीं कौन लोग हैं, कहाँ लेकर जा रहे हैं बेचारी लड़की को। अब तेज चलाइए ना। या ओ भाई, ट्रक वाले हटना, हट हट हट, वो कार मिस कर जाएंगे हम लोग। कहां गई वो गाड़ी? पता नहीं सर, गाड़ी तो नजर नहीं आ रही है। ये ट्रक वाला बीच में आ गया। ये उधर वो ट्रक वाले को पूछते हैं, उसको शायद पता होगा। चलिए सर। अरे आपने एक सिल्वर कलर की गाड़ी देखी है, बड़ी सी, उसका नंबर था MH01BC 0126। क्या मदद कर सकते हैं, बता सकते हैं किस तरफ गई वो? अभी यहीं से कहीं से निकली वो। एक्सक्यूज मी, कैन यू? मैं अपने काम में बिजी था, मैंने कोई कारवार नहीं देखी। आप अकेले ही है क्या यहाँ पर? हाँ सर, कुरियर का फ्रेश लॉट आया है, उसे एयरपोर्ट लेके जाना है। ओके। मुझे लग रहा है आप लोग गलत जगह कार ढूंढ रहे हैं। अगर कोई कार यहाँ से गई होती तो उसकी आवाज़ आई होती। मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी। ओके, थैंक यू। सुहानी, यही नाम है ना तुम्हारा? क्या हुआ, सांस लेने में तकलीफ हो रही है? मैं पट्टी खोल देता हूँ, और चिल्लाना मत, वरना जान से मार दूंगा। कौन है आप? मुझे यहाँ क्यों बुलाए हैं? Shut up! पागल दिखता हूँ मैं? बेवकूफ हूँ? किसी और लड़की को लेके आऊंगा यहाँ पे? मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, I'm a brilliant man। बड़ा गरीब हूँ बस इसीलिए उसने, you know what? I'm an educated person। मेरी बहुत ही अच्छी रेपुटेशन, मेरी इमेज बहुत अच्छी है। इसके बाहर मुझ पे कोई शक नहीं करेगा। हर किसी को यही लगेगा कि किसी गुंडे ने तुम्हारा किडनैप किया है। तो तुम यहाँ, वैसे तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। इंग्लिश जानती हो ना? हाँ? गुड, just relax, don't worry। I'm not gonna kill you। I'm just going to take my revenge। तेरे बाप से हिसाब बराबर करना है मुझे। मैं भी बाहर जा रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ से छुट्टियाँ भागने की कोशिश भी मत करना, ना मुझे गुस्सा आ जाएगा।
तुम मेरा गुस्सा होल्ड नहीं कर पाओगे। अंकल, अंकल प्लीज, अंकल आप प्लीज मुझे छोड़ो अंकल। रागिनी, मुझे कुछ ठीक फीलिंग नहीं आ रही है। आई डोंट थिंक सो दिस इज अ गुड आइडिया। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। हाँ सर आई नो, लेकिन एक बार चेक तो कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। मुझे लगता है वो लड़की यहीं कहीं होगी। सब हो रहे हैं। चलिए। तुम रुको, मैं खोलता हूँ, तुम ध्यान रखना। हम लोग तुम्हें छुड़ाने आए। सर जल्दी कीजिए, शायद कोई आ रहा है। So fast! मुझे किसी की आवाज आ रही है, जल्दी। रुक जाओ। दूर हटो उस लड़की से। चलो हटो, हटो। अरे वाह, तुम दोनों तो बड़े चालाक निकले। मेरे चकमा देने के बावजूद यहाँ तक आ गए। हाँ, क्योंकि जिस कुरियर को पहुंचाने की तुम बात कर रहे थे उसका ऑफिस ऑलरेडी बंद हो चुका था। हम उसी वक्त समझ गए थे कि तुम ही ने इस लड़की को किडनैप किया है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे मत मारो प्लीज, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। प्लीज डोंट किल मी। अरे हम क्यों तुम्हें मारेंगे? हम तो इस लड़की को छुड़ाने यहाँ आए। तुमने इसे क्यों किडनैप किया है? क्या चाहते हो इससे? बदला लेना इसके बाप से मुझे। इसके बाप की वजह से मेरी बीवी मर गई। उसी ने मेरी बीवी को मारा है। मेरी फैमिली सब कुछ बर्बाद कर दिया इसके बाप। बहुत बड़ा डॉक्टर है वो, और नाम जितना बड़ा है ना, दिल उतना ही छोटा है उसका। वो चाहता ना तो मेरी बीवी को बचा सकता था। गया था उसके पास में, रोया, उसके पैरों पे गिर के गिड़गिड़ाया, अपनी बीवी की जान की भीख मांगी, पर जरा भी तरस नहीं खाया उसने। पैसे नहीं थे ना मेरे पास, चली गई मुझे छोड़ के वो, हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में। इलाज एक का नहीं हुआ, पर मौत दो लोगों की हुई। इस वक्त मेरी बीवी ने आखिरी सांस ली थी ना, मैं भी उसी वक्त मर गया था। ऐसा तब होता है जब दो प्यार करने वालों को अलग कर दिया जाता है। दिल टूट जाते हैं, घर टूट जाते हैं। शादी मंत्रों से बनती है, पर टिकती प्यार से है। आज मेरी लाइफ में ना प्यार है ना प्यार करने वाला। इसके बाप ने मुझसे मेरे जीने की वजह छीनी ना, अब मैं उसके जीने की वजह छीनूंगा। आप किस डॉक्टर की बात कर रहे हैं? आपके ही हॉस्पिटल में काम करता है वो। कहने के लिए दिल का बहुत बड़ा डॉक्टर है वो, पर जरा सा दिल नहीं है उसके अंदर, जरा सी भी इंसानियत नहीं है। आप ओनर है ना उसके, उस हॉस्पिटल के। जाइए जाकर उस डॉक्टर को प्रोफेशनल एथिक्स सिखाइए, उसे उसका फर्ज याद दिलाइए। उसे जाकर कहिए कि हर बार पैसा ही जरूरी नहीं होता, रिश्तों की भी अहमियत होती है। देखिए, आप मुझे उनका नाम बताइए, मैं जाकर के बात करूंगा उनसे। नहीं,
इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इसके बाप को सबक सिखाना है। अपनों को खोने का दर्द क्या होता है अब पता चलेगा उसे। मना क्या करना मैंने? रुक जा। कि भागने की कोशिश मत करना, मार दूं गोली। बहुत शौक है मरने का तुझे? नहीं। नो नो प्लीज गोली मत चलाओ। चुप कर। किससे फोन कर रहे हो नील? रागिनी को। सुहानी यहाँ अपनी माँ से मिलने आई थी। बहुत जिद्दी लड़की है वो, जरूर जाएगी रागिनी से मिलने। फोन अंदर कर, फोन अंदर कर, तो गोली मार दूंगा इसे। ओके ओके, नहीं उठाती हूँ। इधर इधर इधर, ये रख दिया। नाउ डोंट शूट। फोन क्यों नहीं उठा रही है? फिर से ट्राई करता हूँ बाद में। अरे नचिकेत, माँ, रागिनी कहाँ है? वो तो घर पर नहीं है, अस्पताल में होगी। अस्पताल में नहीं है, फोन किया था मैंने, उन्होंने कहा नहीं है। उसका नंबर भी ट्राई कर रहा हूँ, कब से लग नहीं रहा, उठा नहीं रही। तो अमन का नंबर ट्राई करो ना, वो दोनों घर से साथ में ही निकले थे। बैठो, आओ अंदर, मैं पानी लेकर आती हूँ। डैड, अब वो सुहानी पता नहीं कहाँ गायब है। मैं उसको इतने टाइम से कॉल लगा रहा हूँ, आज सुबह भी इतने कॉल लगाए, लग ही नहीं रहे। नेटवर्क नहीं लग रहा होगा बेटा। नहीं, मुझे लग रहा है कुछ तो गलत है। मैंने पैम से भी कॉल करके पूछा तो उन्होंने मुझे डांट दिया। तो किसी से बार बार एक ही बात पूछेगा तो इरिटेशन तो होगी ना। अगम वो भी नहीं आ रहे हैं। पापा, मैं आपसे मिलने आया था और इन्होंने। बेटा, हाँ वो बात करनी थी ना हम दोनों में। इस समय एक बात में उलझा हुआ हूँ, थोड़ा सा समय दे, फिर बाद में बात करेंगे। अमन का नंबर ट्राई किया? नहीं माँ, नेटवर्क नहीं लग रहा, मैं बाहर जाकर ट्राई करता हूँ। ये क्या कर दिया तुमने? गोली चला दी इस मासूम बच्ची पर। तुम्हारी दुश्मनी इसके बाप से है ना? वो जिम्मेदार है तुम्हारी बीवी की मौत के लिए, इसे सजा क्यों दी? उठो। पल्स चेक करो, पल्स चेक करो। ऐसा ही होता है, उसने मेरी बीवी को मार दिया, मैंने उसकी बेटी को मार दिया। अब तक मैं तड़पा था, अब वो तड़पेगा। पल्स चेक करो, मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अजीब है हमारी जिंदगी, अजीब भी और हमारी समझ के बाहर भी। मतलब यहाँ कब कैसे क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता। आप अपना एक रास्ता तय करते हैं, उसी रास्ते से जाना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी आपका हाथ पकड़कर आपको किसी और रास्ते पर दौड़ा देती है। आपको भी दौड़ना पड़ता है बिना कोई सवाल किए। आज से 15 साल पहले मैं अपनों से अलग हुई थी और पिछले 18 घंटों में मैं एक ऐसी लड़की के लिए लड़ रही हूँ जिसे मैं जानती तक नहीं। उस वक्त एक वजह थी अलग होने की। क्या आज भी ऐसी कोई वजह है? हमें इस बच्ची को हर हाल में बचाना होगा। जब एक माँ से उसके बच्चे अलग होते हैं ना, उस माँ पर क्या बीतती है ये इससे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। पता नहीं इसकी माँ कहाँ होगी, किस हाल में होगी, इसके लिए परेशान हो रही होगी। सो वी हैव टू गिव इट आवर बेस्ट, वी हैव टू सेव। डॉक्टर अमन, कहाँ है रागिनी? वो अपने केबिन में थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है,
एक्चुअली अपनी नज़रों के सामने उसने उस लड़की का किडनैप देखा, उसके ऊपर गोली चली, तो यू नो हाउ सेंसिटिव शी इज। मैं देखता हूँ, इफ यू डोंट माइंड प्लीज। निवेदिता यहीं रुको, मैं आता हूँ। मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाऊंगा रागिनी। वैसे तो तुम कहती हो बहुत स्ट्रांग औरत हो तुम, मैं वैसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, जिंदगी में इतना कुछ झेला है, सब कुछ झेल सकती हूँ। अब देखो हालत देखो तुम्हारी, टूटी हुई इधर कुर्सी पर बैठी हो, आंसू बहा रही हो। मतलब क्या है, हम लोग मेडिकल प्रोफेशन में हैं रागिनी, इससे भी बुरे केसेस आते हैं, एंड वी हैव टू डील विद इट। ये हमारा काम है। इतना क्यों इफेक्ट हो रही हो तुम? एक्चुअली तुम्हें इस प्रोफेशन में आना ही नहीं चाहिए था। जिस तरह की तुम हो ना इमोशनल, तुम्हें कविताकार बनना चाहिए था। नदी किनारे आंसू बहाते बहाते बेड पे। मैं कोई शौक से नहीं रो रही हूँ नचिकेत, और ना ही मैं इतनी कमजोर हूँ, लेकिन एक बात तुमने सही कही, तुम मुझे कभी समझ नहीं पाओगे। समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। नचिकेत, क्या ऐसा क्या हुआ? नचिकेत, उस आदमी ने मेरी आंखों के सामने उस बच्ची पर गोली चलाई। उस लड़की का मासूम चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाता है। I can't help myself। देखो रागिनी, मैं समझता हूँ कि वो छोटी सी लड़की, उस पर क्या बीत रही होगी, पर ऐसे हादसे होते रहते हैं आजकल दुनिया में। क्या कर सकते? और क्या लगती है वो तुम्हारी? कोई रिश्ता तो नहीं है तुम्हारा उसके साथ, क्यों आंसू बहा रही हो? इंसानियत नचिकेत, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी एक अपनापन महसूस होता है। तुम अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझते हो ना, किसी चीज से अफेक्ट नहीं होते, बहुत प्रैक्टिकल हो तुम। तो तुम चलो अपने साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। कहाँ? यही है वो लड़की